नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज है 15 मई 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स डिस्कस करेंगे। और जो सीडीपीओ के एस्पिरेंट हैं जो आज सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और सेंटर पे टाइम से पहले ज़रूर पहुंचिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज ऑफ बिहार हैज़ बीन एडेड टू गूगल ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेशन में बिहार की किस भाषा को जोड़ा गया है। तो देखिए, गूगल जो ट्रांसलेट करता है यानी कि आप इंग्लिश में टाइप करो या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप टाइप करो, वो आप किसी और लैंग्वेज में चाहते हो या फिर जो इंग्लिश ही लिखा हुआ है उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन आप अगर अपने रीजनल लैंग्वेज में चाहते हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहते हो तो इसके लिए फैसिलिटी जो है गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें जो जो लैंग्वेज अवेलेबल होंगे उन्हीं लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो इसलिए रिसेंटली गूगल ने भारत के 8 भाषाओं को जोड़ा है इस गूगल ट्रांसलेशन में। ठीक है, और इस 8 भाषा को मिलाने के बाद यानी कि अब तक गूगल ने भारत के कितने भाषाओं को जोड़ दिया है, 19 लैंग्वेज को। इंडिया के 19 लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया है गूगल ट्रांसलेशन, यानी 19 भारतीय लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी इंग्लिश हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो उसको। ठीक है, तो बिहार की 2 लैंग्वेज है, एक तो भोजपुरी और मैथिली, दोनों को ही ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन बी सी दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा ऑप्शन ई, मोर देन 1। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो 8 भारतीय लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है उसके साथ साथ 16 दूसरे विदेशी लैंग्वेजेस को भी गूगल ने इस नए अपने अपडेट में शामिल किया है। इसके साथ मिलाकर अगर पूरी यानी हर लैंग्वेज का ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात अगर करें तो गूगल अब जो गूगल ट्रांसलेशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 133 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन पॉसिबल है गूगल में। ठीक है, ये फैसिलिटीज़ गूगल प्रोवाइड कर रहा है। और भारत की कौन सी वो 8 लैंग्वेजेस हैं जिनको ऐड किया है गूगल ने रिसेंटली। तो एक तो संस्कृत है, जो काफ़ी न्यूज़ बना था कि संस्कृत को भी ऐड कर दिया गया। जी हाँ, अब आपने कुछ लिखा गूगल में टाइप किया उसको अब संस्कृत में भी ट्रांसलेट कर पाओगे। फिर दूसरा है असामीज़, मणिपुरी, कोंकणी और डोंगरी और मीज़ो, ये 6 लैंग्वेजेस हो गए और 2 बिहार के, भोजपुरी और मैथिली। तो इन 8 लैंग्वेजेस को इस बार गूगल ने मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को ऐड किया है। हालांकि भोजपुरी और मैथिली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी शामिल है, जो शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 8, तो उसमें शामिल है भोजपुरी मैथिली दोनों ही। नेक्स्ट है, हु विल इनॉग्रेट द सेंटेनरी मेमोरियल पिलर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का उद्घाटन कौन करेगा। तो ये करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि अभी ये जो प्रोग्राम है सेंटेनरी मेमोरियल पिलर को इनॉग्रेट करने का, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि ये जून में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे पटना में आएंगे, क्योंकि देखिए और ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए था क्योंकि इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया इसमें आने के लिए, और ये इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो जल्द ही जब ये डिसाइड किया जाएगा कि कब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे पटना में आ रहे हैं। नेक्स्ट है,
एक बुक है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ठीक है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट का कहिए या फिर कहिए नरेंद्र मोदी का एज ए पर्सन, इनका पॉलिटिकल करियर, यानी कि 13 साल तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रहे और फिर पिछले 7-8 सालों से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर ये 20 साल हो चुका है इनके कैरियर का, जो ये लगातार सत्ता में हैं, या फिर वो चीफ मिनिस्टर हों या फिर प्राइम मिनिस्टर हों। तो इनकी इसी के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक तरह से, या फिर कहें इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो क्वालिटी है, इनकी जो बातें हैं, उन चीज़ों को इस बुक में शामिल किया गया है। एक और बुक थी मोदी जी पे, नेशन टू प्रोटेक्ट, ये भी इनके बारे में ही लिखी गई है। इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। प्रियम गांधी मोदी ने ये लिखा है नेशन टू प्रोटेक्ट अबाउट पीएम मोदी। ठीक है, मोदी एट 20 इसको लॉन्च किया है किसने? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप पूछोगे ये जो किताब है मोदी एट 20, जिसको वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है, लेकिन इसको लिखा किसने? देखिए, इसमें एक कंपाइलेशन है, काफ़ी सारे राइटर्स ने इसको लिखा है, जैसे अमीश त्रिपाठी हैं। ठीक है, इन्होंने भी कुछ लिखा है। कुछ पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने लिखा है। ठीक है, कुछ अमित शाह ने भी लिखा है। सुधा मूर्ति जो हैं राइटर हैं, लेडी राइटर, तो सुधा मूर्ति ने भी लिखा है। तो और भी दूसरे राइटर्स ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कहिए कि ये मोदी एट 20 ये पूरा एक कंपाइलेशन है बहुत सारे राइटर्स का। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूशन? एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स ये किस संस्थान पे, किस इंस्टीट्यूशन के पास में ये लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको लॉन्च किया किसने है? नीति आयोग में तो ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। किस लिए? तो इनोवेशन और एडॉप्शन ऑफ ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम ड्रोन्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है और इंडिया इंपोर्ट बैन रखा है ड्रोन पे। आप इंपोर्ट नहीं कर सकते ड्रोन्स को। ठीक है, आपको मेड इन इंडियन ड्रोन ही ख़रीदना होगा। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है कि मिलिट्री यूज़ के लिए हम ड्रोन्स बाहर से मंगा सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको करना है, उसके लिए फ़ोटोग्राफी है या फिर वीडियोग्राफी है, सब चीज़ें के लिए आपको ड्रोन जो है मेड इन इंडिया ही परचेस करना होगा। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे है? तो ये उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इनाग्रेशन किया है हमारे यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर ने। कौन है? नारायण राणे। ठीक है, अच्छा, खादी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन हैं? पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, हु हैज़ टुक चार्ज एज वाइस चेयर एट डेनमार्क बेस्ड मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क? तो डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वाइस चेयर बने हैं राजेश उन्नी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है? तो ये देश है अपना देश भारत, इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आप समझ रहे हो कि ये तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ साथ इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। वैसे ये चीज़ें लॉन्च करी गई है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट अंडर नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस लिए? तो जो भी हिंदी सिनेमा है, जो सिनेमैटिक हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए ये दिया गया था। ठीक है, इसके तहत करीबन 2200 फिल्में रीस्टोर करे जाएंगे अंडर रीस्टोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप शैली? तो शैली नाम का ये एंड्रॉयड ऐप कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करेगी? केरला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए? तो डायग्नोज और लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये जो शैली ऐप है ये पार्ट है केरला का एक प्लान, नावा केरला कर्म प्लान। नावा केरला कर्म प्लान है, उसका एक पार्ट है जिसको केरला स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था इस प्लान को। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन एक्चुअली, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई अधिगम स्कीम टू प्रोवाइड टैबलेट्स टू 5 लाख स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम योजना के तहत क्लास 10 और क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये टैबलेट्स प्रोवाइड करी जाएगी, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये किस तरह की इनिशिएटिव है? तो इसके फुल फॉर्म से आपको पता चलेगा ई अधिगम का, जो अगर आप फुल फॉर्म जानोगे तो एडवांस्ड डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडप्टिव मॉड्यूल्स। ठीक है, एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडप्टिव मॉड्यूल्स है ई अधिगम का फुल फॉर्म। हरियाणा यानी कि ये किस गवर्नमेंट का है? हरियाणा सरकार का है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओन हाउ मैनी मेडल्स एट द एशिया कप 2022 स्टेज 2? भारत ने एशिया कप 2022 के स्टेज 2 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 14 मेडल्स जीते। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 14 में 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये कारनामा भारत के कौन से प्लेयर ने कर दिखाया? आर्चर्स, इंडियन आर्चर्स ने ये किया है। यहाँ पे मेंस और विमेंस टीम दोनों गई थी।
ठीक है, इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने एशिया कप 2022 स्टेज 2 में, ठीक है, जिसमें विमेंस टीम में कौन कौन सी शामिल थी? साक्षी चौधरी, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी, ठीक है, तो इन लोगों ने भी गोल्ड जीता। फिर मेंस टीम थी पूरा कंपाउंड, जैसे ऋषभ यादव, प्रथमेश फुगे और प्रथमेश जावतकर, तो ये लोग अपने 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 टीम के साथ इन्होंने खेला। फिर ये तो मेंस टीम था। फिर मिक्स टीम थे, मेंस इंडिविजुअल टीम थी, ऐसे भी थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो टोटल मेनली आपको याद रखना है कि ये 40 मेडल्स हमने जीते। और अच्छा, एक और सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो एशिया कप 2022 स्टेज 2 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था? इराक में। Who has been appointed as the new CEO and MD of Air India? तो एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कैम्पबेल विल्सन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाता है। कब मनाता है ये? 12 मई को, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यूनाइटेड नेशंस मैं बता दूं कि पिछले साल यानी 2020 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने पूरे 2020 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया था 2020 को। और यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन हैं? टीएस तिरुमूर्ति। इस बार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है, टीएस तिरुमूर्ति। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।